24 चुनाव में तेलंगाना में आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की तेलंगाना के भोंगीर में एक रैली हो रही है और इसी तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर बीजेपी ने इस बार असदुद्दीन ओवैसी की घेराबंदी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं नवनीत राणा हैदराबाद पहुंची और ओवैसी ब्रदर्स पर भड़काऊ बयान दिया। नवनीत राणा ने बोला 15 सेकंड लगेंगे, दोनों भाई का पता नहीं चलेगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया 15 सेकंड नहीं 15 घंटे ले लें, शेर जहां भी रहे शेर शेर ही होता है। तो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं, दीजिए। कहाँ पे आना हम आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं। हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। शेर शेर ही होता है, शेर जहां भी जाओ शेर होता है। तो ये भड़काऊ बोल, चुनावी बोल, ये अपनी जगह, लेकिन आपको और हमें एक सवाल जो जरूर पूछना चाहिए कि इस तरीके के भड़काऊ बयान के बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये जो नवनीत राणा अभी कह रही थी ना, छोटा बोलता है 15 मिनट के लिए, जो पूरा उन्होंने बयान दिया, ये दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया था 2012 में दिसंबर में, जिसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी पर एक्शन हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी 1 महीने से ज्यादा सलाखों के पीछे रहे। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से अकबरुद्दीन को राहत मिली। लेकिन अब 2024 चुनाव में 2012 वाला 15 मिनट वाला बयान, जिस पर 15 सेकंड वाला पलटवार नवनीत राणा कर रही हैं, अभी तक नवनीत राणा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, इसे जहन में रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहां जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, चुनावी वार पलटवार की, 15 सेकंड वाला हथकंडा, ओवैसी को घेरने का ये फंडा चलेगा क्या प्रदीप जी? नहीं, देखिए, पहली बार हैदराबाद में ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं जी। अभी तक उनके लिए केक वॉक होता था। हैदराबाद से वो चुनाव हार जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन वो कड़े संघर्ष में हैं, ये दिखाई दे रहा है। पहली बार उनको मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये तो बड़ा साफ नजर आ रहा है। और ओवैसी को इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि नवनीत राणा जैसे बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं और वो खुलकर हिंदू मुसलमान वाले भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो जो है, जो बड़े नेता जा रहे हैं उनको सुन रहे हैं। अगर आप निचले स्तर पर सुने, वार्ड लेवल पे सुने जिस तरह के भाषण होते हैं, हाँ। तो वो उससे भी आगे हैं, और खराब और गंदे हिंदू मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने उस दिन कहा, कौन सी मीट शॉप थी, बीफ शॉप थी, काटते रहो काटते रहो, तो ये मतलब हिंदू मुसलमान नहीं तो और क्या था। सही। तो इस तरह का एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा, इधर से आएगा तो उधर से जवाब आएगा। मतलब ये असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये पहली बार हो रहा है हैदराबाद में। जो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों के बयानों में हमेशा फर्क रहता है। अकबरुद्दीन कुछ भी बोल सकते हैं उल्टे। असदुद्दीन को जितना मैंने सुना है, चाहे संसद के अंदर हो चाहे बाहर, वो जो बोलते हैं वो अपना तर्क रखते हैं, अपने तथ्य रखते हैं और लॉजिकल बोलते हैं। आपको पसंद है ना पसंद है, ये आपकी बात है, हमारी आपकी अपनी वो है। फैक्चुअली करेक्ट। इसीलिए आज तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई कुछ कहीं दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि उनके फैक्ट्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात अलग है। अब जैसे नवनीत राणा ने बोला कि 15 सेकंड, वो आपने 2012 का जिक्र कर ही दिया। अब वो जो माधवी लता है, उन्होंने तीर कमान लेके मस्जिद के सामने वो किया था, उस पर उन्होंने वो पूरा चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दिया है उनके खिलाफ।
तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्परेशन ज्यादा दिखाती हैं, इस तरह के बयान, इस तरह के एक्शन, कि लगता है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है लोगों को कन्विंस करने का, तो खाली आप पोलराइज करने की कोशिश करें, लेकिन पोलराइज करके भी कितना करेंगे। बिल्कुल, और सोचिए ना कैसे आप अपने चुनावी फायदे के लिए जो समाज का ताना बाना है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं सिर्फ अपना चुनावी फायदा लेने के लिए। हर तरफ से जो बयान आते हैं उससे बड़ी तस्वीर तो यही उभरती है। पता नहीं लोग इस बात को कितना समझ पाते हैं। खैर, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान आ गया है। अब सुनिए इस बयान को। ओवैसी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मतलब नूरा कुश्ती का ये खेल है जो असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच चल रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से बार किया जा रहा है। पर आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी के रुक करेंगे हम। राकेश सर, हम तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि साहब देखिए किस तरीके से ये बार पलटवार, ये समाज को पोलराइज करने का खेल खेला जा रहा है। जो बयान आया नवनीत राणा की तरफ से और जिस तरीके से बयान एआईएमआईएम की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस नया एंगल ले आई, कह रही है साहब ये सारा नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है इनमें, मतलब चुनावी फायदे के लिए नूरा कुश्ती। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है लोकसभा चुनाव में कि विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट उसके साथ गया था वो छटकने नहीं पाए। इसके लिए उसने ये एंगल दिया है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी आपस में टीम बना के काम ये तो पुराना नैरेटिव है, ओवैसी बीजेपी की भी टीम। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि तेलंगाना में जिस तरीके से आक्रामक तरीके से, रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसको लेके ओवैसी और कांग्रेस दोनों के बीच में घबराहट है। क्योंकि हैदराबाद में स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां उत्साहित है और वो इस चुनाव में भी बहुत मुस्तैदी से लड़ रही है। बिल्कुल। प्रेम जी, सर ब्रेक लेना है मुझे, एक बार प्रेम जी की बात सुनो। देखिए, ये बात तो साफ है कि चुनावी भाषण दे रहे हैं ना लोग। हाँ जी। तो चुनावी भाषण में वोटों को ध्यान में रखकर दे रहे हैं। है। दोनों एक दूसरे का रसद पूरा कर रहे हैं, आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। हाँ। और एक पोलराइजेशन दूसरे का, हाँ, दोनों पोलराइजेशन में उनको फायदा है। और इस समय में चुनाव आयोग अब एक्शन लेना चाहिए। कम से कम जेपी नड्डा को ही चिट्ठी लिख दीजिए। नवनीत राणा ऐसा बोल रहे हैं, चुनाव आयोग यही कर ले। एक चिट्ठी लिख देना, उसकी तरफ से भी कौन सा चिट्ठी लिखी गई होगी अभी तक? प्रदीप नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हो सकते हैं पूरे देश में, लेकिन हैदराबाद में नहीं मिल सकते। हैदराबाद में नहीं मिल सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।